नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोगों को वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखिए, आज का वीडियो महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है, यानी कि अगर आप महिला हो तो भी आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है और अगर आप पुरुष हो तो भी आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। देखिए, आज अपडेट्स आई है राशन कार्ड को लेकर। देखिए, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को लेकर अभी अभी सरकार की ओर से बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखना है। राशन कार्ड को लेकर आज दो बड़ी सूचना जारी की गई है सरकार की ओर से। आगे आप लोगों को बताएंगे, बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके बाद देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर भी आज दो अपडेट्स आई है। अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ठीक है, अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और दो अपडेट सरकार की ओर से जारी की गई है। दोनों अपडेट्स आप लोगों को आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप युवा हो, अगर आप पढ़ लिख रहे हो तो आपके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। अगर आप 10th पास हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। आगे आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे, बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और आप लोगों को कमेंट्स में ये बताना है कि आप कौन से जिले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, ये चीज़ आपको कमेंट्स में बताना है। चलिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है, साफ साफ बता दिया है, ऊपर हेडलाइंस में दिया गया है कि सरकार का 5 नया आदेश। ठीक है, सरकार के द्वारा 5 नया आदेश जारी किया गया है। चलिए पहली अपडेट की ओर चलते हैं और पहली अपडेट है राशन कार्ड को लेकर। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राशन कार्ड को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। साफ साफ बता दिया है कि राशन कार्ड को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। देखिएगा, राशन कार्ड धारियों को ई-केवाईसी के लिए अब कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। डीलर के यहाँ ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाते ही ई-केवाईसी स्वत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है ई-केवाईसी को लेकर। देखिए, पिछले 1 साल से ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, 1 साल से। लेकिन अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है कि राशन कार्ड धारियों को ई-केवाईसी के लिए अब कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। अब मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपको देने की जरूरत नहीं है। ई-केवाईसी अगर आप लोगों को करना है तो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। डीलर के यहाँ ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाते ही ई-केवाईसी आपका तुरंत ही हो जाएगा। मतलब डीलर के पास आप लोग को जाना है, जहाँ पे आपको राशन मिलता है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जैसे ही आप अंगूठा देते हो ना तो आपका ई-केवाईसी तुरंत हो जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आ रही है और आज के न्यूज़पेपर में ये अपडेट दी गई है दोस्तों। और उसके बाद ये अपडेट कहाँ से आई है, देखिए, सुनीला खलको जिला आपूर्ति पदाधिकारी जो पश्चिमी सिंहभूम वहाँ के जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी है उनके द्वारा ये अपडेट जारी की गई है। आगे देखिए, दूसरी अपडेट राशन कार्ड को लेकर ही है। ध्यान दीजिएगा, देखिए, राशन कार्ड धारियों को अभी केवाईसी के लिए नहीं देना होगा कोई दस्तावेज। ये तो हमने आप लोगों को बताया। लेकिन अब अगली जो अपडेट है, देखिए, स्मार्ट पीडीएस पूर्वी सिंहभूम में 4,26,000 व पश्चिमी सिंहभूम में 4,11,000 कार्ड में शामिल सदस्यों का नहीं है ई-केवाईसी अपडेट। यानी कि ई-केवाईसी अपडेट अगर देखा जाए जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम हो या फिर पश्चिमी सिंहभूम हो, दोनों को अगर मिला दिया जाए ना, देखिए, पूर्वी सिंहभूम में 4,26,000 है, पश्चिमी सिंहभूम में 4,11,000 है। इनका ई-केवाईसी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इनको जल्द से जल्द कराने की जो अपील है सरकार ने की है दोस्तों। फिर ध्यान दीजिएगा, ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाते ही स्वत हो जाएगी ई-केवाईसी। ई-पॉस मशीन पर आपको जस्ट अंगूठा देना है, अंगूठा देते ही आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पीएच व अंत्योदय राशन कार्ड धारी को राशन कार्ड में अब ई-केवाईसी के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।
पीडीएस डीलर के यहाँ राशन लेते समय ईपॉस मशीन पर अंगूठा लगाते ही ई-केवाईसी अपडेट हो जाएगा। यानी कि पीडीएस डीलर के यहाँ राशन लेते समय ही जब आप अंगूठा देते हो ना, अगर आप राशन लेने जाते हो तो आपको तो अंगूठा देना ही पड़ता है ना। जैसे ही आप अंगूठा देते हो तो आपका ई-केवाईसी अपडेट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, उसी में आपका हो जाएगा अपडेट। आगे देखिए फिर, अब तक ई-केवाईसी अपडेट नहीं होने से बड़ी संख्या में राशन कार्डधारी व उनके परिवार के सदस्य परेशान थे। यानी कि इससे पहले लाभुक काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि सीमा जो समय सीमा था सरकार की ओर से वो जारी कर दिया गया था, किस तारीख तक सबको अपना जो राशन कार्ड है उसको ई-केवाईसी कर लेना है। अगर नहीं करते हो तो फिर आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि अब प्रोसेस चेंज हो गया। देखिएगा फिर यहाँ पे बता दिया है कि ऐसे लोग डीलर के यहाँ और सरकारी कार्यालय का चक्कर ई-केवाईसी कराने के लिए लगा रहे थे। यानी कि कई ऐसे लाभुक हैं जो चक्कर लगा रहे थे सरकारी कार्यालय का, डीलर के वहाँ का कार्य मतलब चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अब उनको चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा फिर, ऐसे लोगों को राशन लेने में भी परेशानी हो रही थी। उक्त समस्या का अस्थायी निदान स्मार्ट पीडीएस 2025 में हो गया है। सितंबर 2025 से लागू हुए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम में अब पीडीएस डीलर के यहाँ ईपॉस मशीन पर एक बार राशन लेने के लिए अंगूठा लगाते ही ई-केवाईसी समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब क्या है ना कि प्रोसेस बदल गया है, अब आपका अंगूठा देने के बाद ही आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ बता दें कि पूर्वी सिंहभूम में 4,26,000 व पश्चिमी सिंहभूम में 4,11,000 लोगों का ई-केवाईसी अपडेट नहीं है। इस कारण ऐसे मेंबर को राशन लेने में दिक्कत हो रही थी। बता दें कि झारखंड में ई-केवाईसी अपडेट के लंबित मामले में पूर्वी सिंहभूम जिला का स्थान 7वें नंबर पर है। हालांकि राज्य के 1 दर्जन से ज़्यादा जिले में अच्छी स्थिति है। तो पूर्वी सिंहभूम का यहाँ पे हाल बता दिया है कि कहाँ पे कितने जो लाभुक है जिनका ई-केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। अब आपको ईपॉस मशीन पर अंगूठा देने के बाद आपका जो ई-केवाईसी है वो अपडेट हो जाएगा, बिना कोई परेशानी के, बिना कोई दस्तावेज जमा किए। बहुत ही आसान तरीका है। आगे ध्यान दीजिए, एक बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए। अगर आप पढ़ लिख रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। पढ़ लिख रहे हो, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो देखिएगा, पुरुषों को 16 मीटर दौड़ 6 मिनट में, महिलाओं को 10 मिनट में पूरी करनी होगी। अब कौन सी वैकेंसी का बात हो रहा है भाई? जब पुरुष जो है उनको 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में क्लियर करना है और जो महिला है उनको 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में कंप्लीट करना है। अब वैकेंसी कौन सा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों बता दिया है कि पुलिस रेडियो में एसआई वायरलेस में बहाली के लिए 2016 में बनी नियमावली और इंडियन रिजर्व बटालियन यानी कि आईआरबी में सिपाही पद पर नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। दोनों बहाली में पहले पुरुष अभ्यर्थियों को 8 किलोमीटर और महिलाओं को 4 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी। संशोधन के बाद अब पुरुष अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में और महिलाओं को 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी। यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पे संशोधन किया गया है। पहले क्या था कि 8 मीटर का दौड़ पुरुषों को करना पड़ता था और महिलाओं को 4 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, उसको बदलकर अब 1600 मीटर दौड़ पुरुषों का रखा गया है 6 मिनट में और महिलाओं का 1600 मीटर दौड़ रखा गया है 10 मिनट में। तो अच्छी खबर आप लोगों के लिए आ रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन संशोधन को मंजूरी दी गई है। बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पास किए गए हैं। यानी कि जो कैबिनेट का बैठक हुआ था कल, इस बैठक पर कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ठीक है, फिर बोला है कि पिछले साल उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान दौड़ में 14 अभ्यर्थियों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उत्पाद सिपाही की दौड़ में संशोधन किया गया था। बाद में झारखंड पुलिस की सिपाही, जेल के सिपाही, वन विभाग में सिपाही, उत्पाद सिपाही आदि की बहाली के लिए एक संयुक्त नियमावली बनाई गई। इसमें शारीरिक जांच परीक्षा में दौड़ की दूरी और समय को घटाया गया था। इसी को देखते हुए अब पुलिस रेडियो में एसआई, वायरलेस और आईआरबी सिपाही नियमावली में संशोधन किया गया है। यानी कि सब में अब संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, आगे दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर। देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर 2 खुशखबरी आई है। एक तो अगर आपका एज 18 साल हो गया है तो 18 साल हो गया है तो आप फॉर्म भरना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि मैया सम्मान योजना में प्रत्येक महीने क्या है कि हर एक महिलाओं को 2500 रुपये सरकार देती है। आप भी चाहते हो कि हमारे भी खाते में 2500 रुपये आए, तो किस प्रकार से आएंगे? तो सबसे पहले आपको फॉर्म को भरना पड़ता है। और फॉर्म किस प्रकार से भरना है?
कब से भराएगा, सारा चीज डिटेल्स में दे दिया है। इसके साथ साथ अगर आप पहले से मैया सम्मान योजना में जुड़े हो, पहले ही फॉर्म को भरकर मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हो, तो 16वीं किस्त जारी हो गई है। 16वीं किस्त जारी हो गई है, ध्यान दीजिएगा। नवंबर महीने की किस्त को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। अब महिलाओं को और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके खाते में पैसे भेजने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने शुरू कर दिया है। यानी कि जो महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही थी, अब उन महिलाओं को और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 16वीं किस्त जारी हो गई है। यानी कि नवंबर महीने की राशि जारी हो गई है, महिलाओं के खाते में आना भी शुरू हो गया है। आपको कमेंट्स में ये चीज जरूर बताना है कि आप कौन से जिले से हो और आपको अभी तक 16वीं किस्त की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। ये चीज आपको कमेंट्स में बताना है, क्योंकि 16वीं किस्त जारी हो गई है और किन किन जिलों में जारी हुई है इसके बारे में भी आपको बताएंगे इस वीडियो में, और बाकी जिलों में कब तक पैसे आएंगे, सारा चीज डिटेल्स में बताएंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब महिलाओं के चेहरे में खुशी देखने को मिल रही है। तो आखिर वो कौन से जिले हैं जहां सबसे पहले नवंबर महीने की किस्त हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं के खाते में भेजने का काम पूरा किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जो भी महिलाएं और जो भी युवतियां 18 साल की हो चुकी है और योजना का लाभ लेना चाह रही है, तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो पिछली दफा योजना का लाभ लेने से वंचित हो गई थी, उनके लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी कि 2 अपडेट्स आई है, एक आपका फॉर्म भरने को लेकर और एक आपका पैसों को लेकर, यानी कि पैसा जारी है नवंबर महीने की उसको लेकर और नया फॉर्म को लेकर। ध्यान दीजिएगा, हम एक एक करके दोनों विषयों पर बातचीत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किस्त को लेकर। जो अपडेट सामने आई है मैया सम्मान योजना की नवंबर महीने की किस्त को लेकर, यह अपडेट सामने आया है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 लाख से भी अधिक लाभुक महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का काम पूरा कर लिया गया है। यानी कि पूर्वी सिंहभूम में पैसा जारी है। पूर्वी सिंहभूम की जो महिलाएं हैं, लगभग 3 लाख से भी अधिक महिलाओं के खाते में आपका नवंबर महीने की राशि जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर आप पूर्वी सिंहभूम जिले से हो तो आपके अकाउंट में आगे होंगे 2500 रुपये, एक बार आप लोग चेक करवा लो। आगे देखिए, फिर इसकी जानकारी खुद जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 लाख से भी अधिक लाभुकों के खाते में 2500 रुपये राशि ट्रांसफर कर दी गई है। यह किस्त नवंबर महीने की किस्त बताई जा रही है। यानी कि देखिए, यहाँ पे वही चीज बताया है कि जो राशि है वो जारी है और पूर्वी सिंहभूम की जो महिलाएं हैं उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है, ठीक है। और बाकी जिलों की जो महिला है उनके भी खाते में 1 से 2 दिनों के अंदर में राशि आ जाएगी। अब एक चीज हम डायरेक्ट आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ठीक है। देखिए, यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर यहाँ पे बता दिया है। देखिए, तो जो भी महिला इंतजार कर रही है, परेशान हो रही है कि हमारे खाते में आखिर पैसे क्यों नहीं आ रहे, तो आप इंतजार बस थोड़ा सा और कर लीजिए, क्योंकि आपके खाते में भी 1 हफ्ते के भीतर पैसे आ जाएंगे। यानी कि एक चीज यहाँ पे ये भी बता दिया है, अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए तो आप काफी ज्यादा परेशान है, आप काफी ज्यादा उत्सुक है कि आपके खाते में कब आएंगे 2500 रुपये, तो आप बस आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बस कुछ दिन, 1 सप्ताह के भीतर में सबको मिल जाएंगे, सभी जिलों की महिलाओं को मिल जाएंगे। आगे देखिए, फिर यहाँ पे क्या बताया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें नए आवेदनों को कब भरा जाएगा, तो खबर सामने आई है। तो बता दें कि जो अपडेट आई है 18 नवंबर के बाद नए आवेदनों को भरा जाएगा। यानी कि 18 नवंबर के बाद नए आवेदन भरे जाएंगे, 18 नवंबर से स्टार्ट होगा। फिर देखिए, जो भी महिलाएं और जो भी नई युवतियां जो 18 वर्ष की हो चुकी है और अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही है, नए आवेदनों को कब भरा जाएगा ताकि हम योजना का लाभ ले सके। उन महिलाओं के लिए, उन युवतियों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है, क्योंकि 18 नवंबर के बाद से नए आवेदनों को भरा जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आपका एज 18 साल हो गया है और अगर आप चाह रहे हो कि मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरना, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है, आप भर सकते हो फॉर्म को, ठीक है। फिर देखिए, हालांकि यह आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भरा जाएगा, यानी कि ऑफलाइन के माध्यम से आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। अभी ऑनलाइन का कुछ भी डेट नहीं दिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग नहीं भर सकते हो, ऑफलाइन के माध्यम से आप लोग फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि शिविर लगेगा, शिविर के माध्यम से ही आप लोगों का फॉर्म जो है वो भरा जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, ऑनलाइन माध्यम से लिए जाने की अभी तक कोई आधिकारिक रूप से खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि जो भी पोर्टल स्टार्ट किया गया था मैया सम्मान योजना का, वो अभी बंद है। जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होता है, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन को भरा जाएगा। यानी कि देखिए, अभी जो पोर्टल स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन वाला, वो अभी भी बंद पड़ा है, तो इसीलिए अभी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म नहीं भराया जाएगा। और उसका जो पोर्टल जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे आप लोग का ऑनलाइन फिर से लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बता दिया है दोस्तों। शिविर जो है वो 18 से लेकर 28 नवंबर तक लगने वाला है, ये भी आप लोगों के लिए जरूरी है। शिविर 18 नवंबर से 28 नवंबर तक लगेगा। फिर देखिए, तो कुल मिलाकर हमने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 लाख से भी अधिक महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का काम पूरा कर लिया गया है। 2500 रुपये की राशि नवंबर महीने की जो किस्त है वह भेज दी गई है। बाकी अन्य जिलों में भी 1 सप्ताह के भीतर में सभी लाभुकों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। यानी कि देखिए,
बाकी जो जिले हैं वहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर में पैसा आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया है। और दोस्तों इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए ताकि उनको भी पता चल सके। ठीक है, तो सारा का सारा जो चीज़ है वो आप लोग रेडी रखिए। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो सारा डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको रेडी रखना है और नाम वगैरह आपका बिल्कुल ही सही होना चाहिए। अगर आपका कुछ गलती है तो सबसे पहले उसको सुधारो। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।